हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेडिटर रेसलिंग में। तो दोस्तों आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं क्या हुआ इस मंडे नाइट रॉ में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हुई थी सेथ फ्रीकिंग रॉलेंस के एंट्रेंस के साथ। और दोस्तों सेथ रॉलेंस इंजोर्ड दिखाई दिए इस मैच में। दोस्तों उसके बाद सेथ रॉलेंस कुछ ऐसा ही कहने वाले थे। सेथ रॉलेंस कुछ इमोशनल हो चुके थे। हमें ये लग रहा था कि सेथ रॉलेंस अपना टाइटल छोड़ देंगे, लेकिन उसी पल गंथर का एंट्रेंस होता है अपनी टीम के साथ। और गंथर कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि तू इस बार रॉयल रंबल और रसलमेनिया में नहीं लड़ पाएगा। लेकिन सेथ रॉलेंस चीख कर कहते हैं कि अभी मैं ज़िंदा हूँ और डॉक्टर कुछ भी कहे, लेकिन मैं इस रॉयल रंबल और रसलमेनिया में ज़रूर लड़ूंगा। तो इस बात पर गंथर और सेथ रॉलेंस हाथ मिलाते हैं और गंथर कहते हैं कि मैं इस बार रॉयल रंबल जीत कर रसलमेनिया में तुझे फेस करूंगा। उसके बाद दोस्तों एक ही दम जब गंथर की टीम बाहर जा रही थी तो न्यू डे ने हमला कर दिया गंथर की टीम पर। और यहाँ पर एक मैच ऑफिशियल हो चुका था, द गंथर टीम वर्सेस द न्यू डे। दोस्तों इस मैच में क्राउजर जेवियर वुड्स पर अपना बदला ले रहे थे और कोफी किंगस्टन हाई फ्लाई मूव लगा रहे थे। दोस्तों ये मैच डबल नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, दोस्तों डबल काउंटडाउन की वजह से, रिंग के बाहर चारों सुपरस्टार रहने की वजह से ये मैच या वहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैच में बैक स्टेज ब्रॉल होता है और भयानक सा एक साइड सुप्लेक्स लगाने वाले रहते हैं, लेकिन कोफी किंगस्टन एक स्पीयर जैसा मूव लगाते हैं। उसी पल चारों सुपरस्टार ढेर हो जाते हैं। दोस्तों ये मैच यहाँ पर ख़त्म होता है। अब बात करते हैं सीएम पंक और कोडी रोड्स के बारे में। दोस्तों कोडी रोड्स और सीएम पंक एक दूसरे के सामने फेस टू फेस आ चुके थे। उसके बाद सीएम पंक ने कहा कि इस बार वो रॉयल रंबल जीतेंगे और फेस करेंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप टाइटल रोमन रेंस को। दोस्तों लेकिन कोडी रोड्स भी कह रहे थे कि वो जीतने वाले हैं। इसी पल ये दोनों एक दूसरे से भिड़ चुके थे और फेस टू फेस आ चुके थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार के रसलमेनिया में क्या कोडी रोड्स और सीएम पंक का एक मैच होगा या नहीं? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों अब चलते हैं मेन इवेंट मैच की तरफ। वो था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। दोस्तों इस मैच को ड्रू मैकिंटायर रिंग के बाहर ले जाकर एक बेली टू बेली सुप्लेक्स जड़ दिया था डेमियन प्रीस्ट पर। लेकिन डेमियन प्रीस्ट भी अपने एथलेटिक मूव से ड्रू मैकिंटायर को हक्का बक्का करते हैं। लेकिन दोस्तों डेमियन प्रीस्ट हाई फ्लाई मूव भी लगाते हैं। लेकिन उसी पल आर-ट्रूथ वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि वो द जजमेंट डे के मेंबर है और डेमियन प्रीस्ट को रिश्वत देते हैं कुछ पैसों से। लेकिन डेमियन प्रीस्ट उन्हें जजमेंट डे का मेंबर नहीं मानते। लेकिन उसी पल डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और डेमियन प्रीस्ट हाई फ्लाई मूव लगाने की कोशिश करते हैं ड्रू मैकिंटायर पर। लेकिन ड्रू मैकिंटायर अपनी एक डीडीटी लगा देते हैं डेमियन प्रीस्ट पर और अपना क्लेमोर किक मारने की तरफ जाते हैं। लेकिन आर-ट्रूथ अब इंटरफियर करते हैं क्योंकि वो दोस्तों अनऑफिशियल जजमेंट डे के मेंबर है। तो इसी पल का फ़ायदा उठाते हुए डेमियन प्रीस्ट अपना फिनिशर मारते हैं। लेकिन ड्रू मैकिंटायर हारता नहीं और उसके बाद आर-ट्रूथ पर हमला करते हैं डेमियन प्रीस्ट। लेकिन इसी का फ़ायदा उठाते हुए ड्रू मैकिंटायर एक क्लेमोर किक मार देते हैं और डेमियन प्रीस्ट को हरा देते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कौन जीतेगा इस रॉयल रंबल को? क्या सीएम पंक और कोडी रोड्स का फेस टू फेस मुकाबला होगा? क्या सेथ रॉलेंस रॉयल रंबल और रेसलमेनिया में अपना टाइटल रिटेन कर पाएंगे या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर फ्रॉम प्रेडिटर रेसलिंग।